हेलो फ्रेंड्स। लास्ट कुछ वीडियोस में हम बात कर रहे थे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के बारे में। तो ये जानना यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या होते हैं और डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। वाई वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स again and again. So developmental milestones is nothing but it offers an important clues about a child's developmental health. बच्चे का विकास कैसे हो रहा है, सोसाइटी के द्वारा जो एक्सपेक्टेड है एक सर्टेन एज में बच्चे के द्वारा, वो बच्चा उस टास्क को अचीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। बिकॉज रीचिंग माइलस्टोन्स एट द टिपिकल एजेस shows a child is developing as expected. Fine. Then reaching milestones much earlier means a child may be advanced compared with his or her peers of the same age. Also, क्या होगा अगर कोई बच्चा माइलस्टोन्स को रीच नहीं कर रहा है? देन इट्स अ डेवलपमेंटल वार्निंग साइन और यू कैन से इट्स अ रेड फ्लैग. रेड फ्लैग मीन्स इट इंडिकेट्स द इमीडिएट नीड फॉर अर्ली इंटरवेंशन. और अर्ली इंटरवेंशन क्या होता है, उसकी नीड क्या होती है, इसको हम लोग कभी एक डेडिकेटेड वीडियो हम बनाएंगे, उसमें हम लोग इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए अर्ली इंटरवेंशन देना. देन व्हेन वी टॉक अबाउट इनिशियल ईयर्स वी मस्ट नो दैट इनिशियल ईयर्स आर द क्रिटिकल पीरियड इन चाइल्ड्स लाइफ. द सेंसरी एक्सपीरियंसेज, स्टिमुलेशन एंड लैंग्वेज एक्सपोजर ड्यूरिंग दिस पीरियड डिटरमिन द सिनेप्टोजेनेसिस. सिनेप्टोजेनेसिस का मतलब होता है जो सिनेप्सिस हमारे ब्रेन में जो होते हैं सेल्स, उनका फॉर्मेशन. देन माइलिनेशन एंड न्यूरल कनेक्टिविटी. तो ये तीनों ब्रेन के जो सेल्स हैं उनके फॉर्मेशन की तीनों प्रोसेस हैं. द ब्रेन डेवलप्स बाय एन एक्सपीरियंस डिपेंडेंट प्रोसेस वेयर एक्सपीरियंस एक्टिवेट सर्टेन पाथवेज इन द ब्रेन, thereby organizing the brain's basic structure and creating the foundations for all subsequent development and behavior. So by this you can understand why this period is assumed to be very critical period. You can say the principle is use it or lose it, and use it and grow it. So children who do not reach milestones may need some extra support and services टू रीच देयर फुल पोटेंशियल. तो यहाँ पे हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करी कि कैसे जो इनिशियल ईयर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है. ऑल्सो यू कैन से दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर मॉनिटरिंग इच चाइल्ड्स डेवलपमेंट is to determine whether a child's development is on track or not. Fine. So developmental task which was proposed by Havigrust. David Havigrust was a person who has first talked about developmental task. So they say कि it's a task which is learned at a specific point and which makes achievement of succeeding tasks possible. When we talk about developmental milestones, जब भी बात होती है तो उन्हें हम कुछ कैटेगरीज में फिट इन करते हैं, जिन कैटेगरीज को डोमेन्स बोला जाता है. अब हम अलग अलग डोमेन की बात करेंगे. फॉर एग्जांपल सोशल एंड इमोशनल डोमेन, जिसमें कि बेसिकली चिल्ड्रन कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में. व्हेन वी टॉक अबाउट अ चाइल्ड ऑफ 4 months, बिकॉज इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव टॉक्ड अबाउट द डेवलपमेंटल माइलस्टोन ऑफ अ चाइल्ड ऑफ हैविंग 2 months and 3 months. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द चाइल्ड अबाउट ऑफ 4 months. तो जब 4 months की चाइल्ड की हम लोग बात करते हैं, बाय दिस टाइम चाइल्ड जो है वो थोड़ा ज़्यादा कम्युनिकेटिव होना शुरू हो जाता है. क्राइंग, क्यूइंग के बाद बैबलिंग की स्टेज आनी शुरू हो जाती है ना. एंड व्हेन दे सी द पेरेंट्स, जब अपने किसी फैमिलियर फेस को देखते हैं बच्चा, तो वो स्माइल करने लग जाता है. ऑलवेज पहले की जो स्माइल हुआ करती थी, हालांकि स्माइल प्रेजेंट तो उसके 3 month में हो जाती है, लेकिन अब वो जो स्माइल है वो ज़्यादा इंटेंस हो जाती है. जब जब वो अपने पेरेंट्स को देखेगा बच्चा, तब तब वो स्माइल देगा. फाइन. एनी फैमिलियर फेसेस, नॉट ओनली द पेरेंट्स. नेक्स्ट इज द डोमेन इज द ऑफ लैंग्वेज. इट्स अबाउट हाउ चिल्ड्रन एक्सप्रेस देयर नीड्स. तो बाय दिस टाइम बच्चा पूरी तरीके से बोलना तो शुरू नहीं करता है ना. स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट 4 month चाइल्ड. तो how he will communicate, he will just communicate by different types of cries. So again I will make a dedicated video on different types of cries. So there are almost 7 types of cries which children exhibit by this 4 month. तो अलग अलग टोन से बच्चा है ना वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है अबाउट देयर नीड.
Fine. And the next domain is the physical domain. Physical domain means here the child learns how to solve the problems. He will explore the environment by just looking around them. Fine. He will put something in the mouth. He or she will put something in the mouth. कुछ गिरेगा, उसे उठाना, बैठने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ें जो है हमारा फिजिकल डोमेन के अंदर में आती हैं. कॉग्निटिव डोमेन. कॉग्निटिव डोमेन इज़ अबाउट लर्निंग, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो बच्चा यहाँ पे चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, कोई चीज़ गायब हो गई है वापस से रीअपीयर हो गई है, इन सभी चीज़ों पे फोकस करना शुरू करता है और इन सभी चीज़ों को सीखना शुरू करता है. तो देखा जाए कि टिपिकल माइलस्टोन्स कब कब होते हैं. फाइन. लाइक 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ. क्या हर एक मंथ में कुछ ऐसे टास्क दिए गए हैं जो कि बच्चे को अचीव, हाँ एक मंथ में तो दिए हुए होते हैं, लेकिन दीज थिंग्स आर ओवरलैपिंग. यू कैन से लाइक कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा 3 मंथ में ये चीज़ों में मास्टरी कर ही लेना चाहिए. इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चा यदि 5 मंथ का है तो ही हैज़ टू सिट. नो. When we talk about development, we also talk about the individual difference in development. This is the principle of development where we say there is individual difference in development. तो हर एक बच्चे से एक certain age में ही बच्चा इस चीज़ को करे, we cannot expect. Fine. So there are typically few categories like by the 6 month, 9 month, 12 months, 18 months. फिर अगेन सब्सिक्वेंट ईयर्स, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में हम लोग डेवलपमेंट देखते हैं. तो बाय द टाइम ऑफ 6 मंथ यदि कोई बच्चा बैठना नहीं शुरू किया है, फाइन, तो दैट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न. ओके. सो अ रेंज ऑफ मंथ्स और अ सर्टन टाइम पीरियड रेंज हैज़ बिन प्रोवाइडेड सो दैट कि उसमें यदि डिले हो रही है तो इट्स अ अगेन रेड सिग्नल. सो दीज आर द फ्यू मंथ्स यू कैन से 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल. दीज आर द थिंग्स विच आर द टिपिकल पीरियड्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने निपेट की वेबसाइट से लिया है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि 0 to 3 मंथ्स के बीच में बच्चे का क्या क्या डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है हर एक डायमेंशंस में. ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, कॉग्निटिव में, स्पीच में, सोशल इमोशनल में, बच्चे में क्या क्या माइलस्टोन्स एक्सपेक्टेड है और क्या नहीं होने पर वी आर सपोज टू बी कंसर्न्ड. बच्चे पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे ने सर्टेन एज तक में ये चीज़ अचीव करी है कि नहीं. बाय द 3 मंथ्स बच्चे ने हेड कंट्रोल किया या नहीं किया. बिकॉज इफ़ द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल द हेड बाय द एज ऑफ 3 मंथ्स इट्स अगेन अ रेड अलार्म. फाइन. सो ये 0 to 3 मंथ्स का है. सब्सिक्वेंटली यू कैन सी ये 3 to 6 मंथ के बच्चे का है. एज आई टोल्ड यू कि एक सर्टन टाइम पीरियड दिया होता है, नॉट जस्ट कि इस मंथ में ये हो जाना चाहिए, इस वीक में ये हो जाना चाहिए. इट्स नॉट लाइक दैट. यू कैन सी द डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स एट द एज ऑफ 6 to 9 months and when to be concerned. Again, this is for 9 to 12 months, which I will be talking about later in subsequent videos. So why we study about developmental milestones? What is the need of studying it? For the purpose of early detection of any issues if present, also for monitoring normal development. Fine. Again, for communication with healthcare providers, for early intervention, for parental involvement, and for research and public health. So these are the broad domains for which we need to study the developmental milestones of a particular child. So what are the clinical significance? So you can say that the children with delays qualify for early intervention. As I told you, मैं एक dedicated video early intervention पे बनाऊंगी. उसकी क्या need होती है, कैसे बच्चों को early intervention की ज़रूरत होती है, क्या क्या process होते हैं. So I will definitely make a dedicated video on early intervention. So these are the programs that can help the child catch up to development typical for the particular age. These interventions may include speech therapy, physical therapy, occupational therapy, so on and so forth. So ये सारी कुछ ऐसे dimensions हैं जो कि आज के डेट में काफ़ी इमर्जिंग हैं. So the earlier delays are identified and addressed, the more positive the prognosis is. So what are the final reflections?
So understanding these milestones aids in creating effective educational and interventional strategies. हमें कैसे करके प्रोसीड करना है, कैसे बच्चे के डेवलपमेंट को हमें चैनलाइज करना है, इन सभी चीज़ों पे हम बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे. ऑल्सो ensuring optimal development for individuals, a vital role in promoting healthy development and addressing challenges that may arise. Okay. So these are the few links from where I have taken the material. If you have any query, you are welcome to put the queries in the comment section. Thank you so much.